बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब। शामी कबाब एक ज़बरदस्त किस्म की और इंतहाई यूज़फुल साइड डिश है जिसको आप चाय में पेश करना चाहें, डिनर हो या लंच हो, बेहतरीन रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास ये चीज़ें हैं। चिकन बोनलेस है, चने की दाल, मसाले हैं। पैन रख दिया है ऊपर। मैंने चने की दाल जो 2 कप है मेरे पास, अच्छी तरह धो के कोई आधे घंटे के लिए भिगो दी थी और इसमें मैं ये शामिल कर रही हूँ। ये शामिल कर दी है और आप देख रहे हैं कि पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, कोई 1 कप से पानी का डाला होगा। क्रश्ड मिर्ची हैं मेरे पास और प्याज, लहसुन और अदरक के 2 कोई टुकड़े हैं। 2 मीडियम प्याज हैं और लहसुन है, ये डाल दिया है मैंने। आप देख रहे हैं रेड पेपर क्रश जो है ये 4 टेबल स्पून है। गरम मसाला साबुत है 4 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिए की है जो कि इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी इसमें जो गरम मसाले की चीज़ें होती हैं, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा है, इलायची और दालचीनी है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक के डाले हैं। टर्मेरिक पाउडर डाला है और अब अपना चिकन शामिल कर दिया है। ये देखिए 3 जो है पाउंड चिकन बोनलेस के शामिल किए हैं और अब ढक के मैंने इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन पकाऊंगी, या इवन यहाँ तक कि पानी इसका जो इसमें मौजूद है वो ड्राई हो जाए। मीडियम आंच है इसके नीचे रखी हुई, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में नहीं डाला और इसको मैं बहुत ज़्यादा गलाना नहीं चाहती, क्योंकि हमारा चिकन जो है ये ऐसे होता है कि बहुत जल्दी गल जाता है और दाल भी यहाँ की बहुत जल्दी गलती है। और टिप इसमें यह है कि आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा गला के बिल्कुल आटा नहीं बनाना, बल्कि एक मीडियम सी दाल जो है वो गल जाए हमारी, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। पानी हो चुका है तकरीबन ड्राई, पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है मैंने। और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो करूँगी। बहुत ही अच्छी और बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। साबुत जो गरम मसाला इसमें डाला है और खुश्क धनिया डाला है वो बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू देते हैं इसमें। तो अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। एक चॉपर ले लिया है मैंने और इसमें अब अपना ये सारा जो मसाला मेरे पास रेडी हो चुका है इसको मैं पीस लूँगी। चॉपर को जो है वो हाई स्पीड पे नहीं चलाना, चॉपर को भी मीडियम स्पीड पे चलाना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पीस के बिल्कुल आटे की तरह नहीं बनाना है। सारा कुछ पीस चुकी हूँ मैं और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम प्याज है जो कि अनकुक्ड है और ग्रीन मिर्चें 5 से 6 डाली हैं मैंने। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनको भी एक मीडियम स्पीड पे चलाकर क्रश कर लिया है मैंने, बिल्कुल पीसा नहीं बल्कि क्रश किया है, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद ग्रीन मसाला है जो कि पुदीना और धनिया है, ये भी शामिल कर लेंगे काट के। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं इसमें शामिल करना चाहती हूँ वो है अंडे। आमतौर पे शामी कबाब का ये होता है कि शेप देने के बाद आप अंडे में डिप करते हैं और आप फ्राई करते हैं, लेकिन मैं अंडे इसमें इस वक्त तोड़ के शामिल कर लेती हूँ और इसको अच्छी तरह गूंद लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप कबाब फ्राई करना चाहेंगी, आप एक फ्राई करना चाहें, 2 या 4 जितने भी, आप बस कबाब उठाएंगे और सीधे फ्राई कर लेंगे। इसके लिए आपको अंडा तोड़ के इसको लगाना नहीं पड़ेगा, आप आगे देखने वाले हैं। इसको अच्छी तरह गूंद के तैयार कर लूँगी मैं और उसके बाद शेप दे लूँगी। ये देखिए जी, अपनी पसंद के मुताबिक मीडियम या लार्ज जितनी भी शेप देना चाहें, जितनी आपको पसंद है। मैं ये मीडियम से कबाब बना रही हूँ और इसको फ्राई करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक्त इनको मैं ताज़ा फ्राई करूंगी। वैसे अगर आप इनको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें, तो ये ज़्यादा बेहतर तौर पे फ्राई किए जा सकते हैं। इस तरह फ्राई करके अभी मैं आपको दिखाऊंगी और बाकी जो कबाब हैं उनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑयल डाल के ऊपर रख दिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब इसमें अपने कबाब जो हैं मीडियम आंच पे फ्राई कर रही हूँ मैं। इसको बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये भी बिल्कुल ताज़ा अभी अभी बने हैं। अगर थोड़ी देर पड़े रहें तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ्राई किए जा सकते हैं। ये देख रहे हैं। और अब बहुत एहतियात के साथ इनकी जो साइड है वो आपने चेंज करनी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी किस्म की खुशबू आ रही है, क्योंकि कबाब इस तरह ये बहुत ही मज़े के हैं। जब आप ट्राई करेंगे तो फिर यकीनन आप ये बता सकेंगे कि ये किस कदर मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है।
ये देख रही हैं, आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं। और बाकी जो मेरे पास मसाला बचा हुआ है उसके मैं कबाब बना लूँगी और उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। कैसे फ्रीज़ करूँगी ये भी अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबाब बनकर रेडी हो चुकी हैं। और बाकी जो कबाब हैं उनको भी मैंने शेप दे ली है। और नीचे एक लेयर लगाने के बाद ऊपर ये मेरे पास शीट है जो मैंने उसके ऊपर रखी है। आपके पास कोई भी जो पॉलीथीन पेपर हो, कोई भी चीज़ जो पेपर थोड़ा सा सख्त होता है वो उसकी लेयर लगा सकते हैं। नीचे एक लेयर लगाई है, ऊपर उसकी शीट रखी है और फिर दोबारा जितने भी आपके पास कबाब हैं इसी तरह लेयर्स की शक्ल में लगा कर आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कल फ्रीज़ किए थे मैंने और आज निकाल कर आपको बता रही हूँ। ये देखें बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी हैं। इस तरह इनको आराम से निकाल कर किसी भी प्लास्टिक की थैली में या बैग में या जिस भी बॉक्स में आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उसमें डाल लें इस तरह से। तो रखें, जब भी आपको ज़रूरत पेश आए उसी वक्त आप बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए करें, मेहमानों के लिए या घर में खाने के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जो किसी भी वक्त आपके काम आ सकती है। इसी तरह थैली में या बॉक्स में डालकर आप फ्रीज़ कर लें, जब दिल चाहे इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, अपनी रहमतों का नुज़ूल करे आपके घरों में। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको आ रही हैं मेरी रेसिपीज़ पसंद तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।